Hi guys, how are you all? Myself Bhavin sir from साहस इंस्टीट्यूट 10th स्टैंडर्ड में एसएस सब्जेक्ट के अंदर इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हमारा टॉपिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आप सब लोग अपने पास टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल, हाइलाइटर लेके रेडी हो जाइए। देखिए क्या कहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे टॉपिक का नाम है, जिसमें हमको कहा है प्रोडक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड लेबर। देखो कोई भी जो प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, एक नेचुरल रिसोर्सेज से और दूसरा लेबर, यानी कि उसके ऊपर कोई ना कोई काम करके, एक नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर एफर्ट्स डाल के हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन एंड these factors आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्या क्या कहा है, लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, LCLE। क्या, LCLE। लेबर सबसे पहला है लैंड, देन कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए अब ये एक एक करके ये चारों के चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला है लैंड। तो देखो नॉर्मल सेंस में हम लोग लैंड क्या या किसे कहते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, उसके ऊपर का जो अपर सरफेस है, ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग नॉर्मली लैंड कहते हैं। अपर सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लैंड। ये सिंपल सेंस में होता है जो हम लोग समझते हैं वो। बट यहां पर इकोनॉमिक एंगल से क्या होता है, देखिए इन नॉर्मल सेंस अपर लेयर ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लैंड। बट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर इकोनॉमिक्स के एंगल से देखें तो लैंड मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। सिर्फ ये जो अपर लेयर होता है अर्थ का, सिर्फ वो नहीं, बहुत सारे और रिसोर्सेस जो या तो जमीन के ऊपर होते हैं या जमीन के अंदर भी होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होता है। देखिए विच इंक्लूड्स फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स, मिनरल्स प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मेटल एटसेट्रा। जो कि जमीन के अंदर है वैसे मिनरल्स या मेटल्स या रिवर्स होती है, माउंटेन्स होते हैं, प्लेन जो लैंड होती है, ये सारी की सारी चीजें लैंड में आ जाती है। लैंड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ग्राउंड हो, सर नदी है तो वो लैंड थोड़ी है, जो पहाड़ है वो लैंड थोड़ी, या चलो पहाड़ को आप लैंड मान भी लो, पर आप ये कहोगे कि सर जो पानी है, नदी है, समंदर है, वो थोड़ी लैंड है। नहीं, इकोनॉमिक के एंगल से वो भी लैंड है, ठीक है। एंड लैंड इज द नेचुरल टूल फॉर प्रोडक्शन, नेचुरल टूल फॉर प्रोडक्शन। तो यहां पर 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, 3 पॉइंट्स आप एरो करके लिखोगे। सबसे पहला नॉर्मल सेंस में क्या होता है, नॉर्मल सेंस लैंड मींस अपर सरफेस। लैंड क्या है, अपर सरफेस ऑफ अर्थ। बट इन इकोनॉमिक सेंस के अंदर लैंड के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेस, जिसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती है, फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स, या फिर मेटल और मिनरल्स जो कि लैंड के अंडर में है, मेटल्स एंड मिनरल्स बीनीथ अर्थ। ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है, लैंड के अंदर। एंड लैंड इज द नेचुरल टूल ऑफ प्रोडक्शन, लैंड नेचुरल टूल ऑफ प्रोडक्शन। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहले सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड। नॉर्मल सेंस में क्या कहेंगे, इन नॉर्मल सेंस लैंड मींस अपर सरफेस या अपर लेयर ऑफ द अर्थ। बट इन इकोनॉमिक सेंस लैंड मींस डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज विच इंक्लूड्स फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स, मिनरल्स एंड माइंस, या फिर minerals and metals beneath the earth, they all are part of the land and land is the natural tool of production. Clear? उसके बाद second one which is again very important, capital. Now capital क्या है, man made instrument,
हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये हम क्या कहेंगे, कैपिटल। मैन मेड इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जाम्पल टूल्स, हाउसेस आर इंक्लूडेड इन कैपिटल, इवन प्रॉपर्टी, असेट, इन्वेस्टमेंट, दे ऑल आर कैपिटल। तो दो ही पॉइंट आपको यहां पर लिखने हैं। पहला तो मैन मेड इंस्ट्रूमेंट या मैन मेड थिंग्स, जिसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, टूल्स, मशीन, हाउस, प्रॉपर्टी एटसेट्रा। मतलब जो भी चीजें जो ह्यूमन ने बनाई है उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल, विच इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो पहला आया लैंड, दूसरा कैपिटल विच इंक्लूड्स द मैन मेड इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल टूल्स, मशीन्स, प्लांट्स, हाउस, प्रॉपर्टी एटसेट्रा। देन द थर्ड वन इज लेबर। थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये है लेबर। तो लेबर मतलब लोग, तो लेबर मीन्स मेंटल और फिजिकल वर्क डन विद द एम टू ऑब्टेन मॉनेटरी गेन। मतलब कोई भी फिजिकल या मेंटल हम लोग जो मेहनत करते हैं कोई ना कोई मॉनेटरी बेनिफिट लेने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, फॉर एग्जांपल जो मजदूर है वो बिल्डिंग बनाने के लिए काम कर रहा है तो वो फिजिकल एफर्ट्स डाल रहा है, मैं मेंटल एफर्ट्स डाल रहा हूं, पर किसके बदले में, मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन के बदले में। तो उसको हम लोग बोलेंगे लेबर। लेबर इज अ लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि लैंड लिविंग नहीं है, कैपिटल लिविंग नहीं है, जबकि लेबर जो है विच इज अ लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एंड वर्क ऑफ फार्म लेबरर्स, उसके अंदर बहुत सारे लेबरर्स, वर्कर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, आर्टिजन्स एटसेट्रा, सारे के सारे लेबर्स में आ गए। आपके पापा, मैं, आप काम करोगे तो आप खुद, ये सब लेबर का ही एग्जाम्पल होता है। तो यहां पर 3 पॉइंट लिखने हैं आपको। समरी फॉर्म में क्या लिखोगे, पहला तो मेंटल एंड फिजिकल वर्क, मेंटल एंड फिजिकल वर्क, ये लेबर में आता है। लिविंग टूल या लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के अंदर तो आप कोई भी लिख सकते हो, फार्मर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, वर्कर्स एटसेट्रा, बहुत सारे लोग, सारे के सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो सब लोग लेबर के अंदर कवर हो गए। क्लियर? पहला हमने देखा लैंड, फिर दूसरा हमने देखा कैपिटल, तीसरा हमने देखा लेबर। नाउ द फोर्थ एंड लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो बिजनेसमैन बनते हैं, वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो क्या करते हैं, देखो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो अवेलेबल है ही, बट उसका प्रॉपर कॉम्बिनेशन करेंगे तो ही वो एक सक्सेसफुल आउटकम निकल सकता है। मतलब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं बट मुझे वो पैसों का इस्तेमाल कैसे करना है वो नहीं आता है तो वो यूजलेस है। मेरे पास बहुत बड़ी जमीन है बट उसके ऊपर मैं कुछ कर नहीं रहा हूं तो वो भी बेकार है। मेरे पास बहुत सारा दिमाग है, टैलेंट है, बट अगर उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वो यूजलेस है। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, ये सभी अलग अलग चीजें जो अलग अलग लोगों के पास है, किसी के पास जमीन पड़ी हुई है, किसी के पास मेंटल या फिजिकल टैलेंट है, किसी के पास पैसे पड़े हैं, उन सब को वो इकट्ठा करता है जिससे कि प्रोडक्शन एक्टिविटी हो सके। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से मैं इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं। और कोई भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वो सार्क टैंक इंडिया देखा हो या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देखे हो, ये सब एंटरप्रेन्योर के ही एग्जाम्पल है। और ये आप इकोनॉमिक वाला जो पूरा पार्ट है एसएस का वो अच्छे से समझते हो, या इवन आगे चल के कॉमर्स स्ट्रीम में जाते हो तो ये एंटरप्रेन्योर बनने के सबसे ज्यादा स्कोप वहां पर है, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलती है जो कि आपको एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बना सकती है। तो अगर आप भी फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो ये आप लोगों के लिए सीखना बहुत जरूरी है। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप, द पर्सन हु एफिशिएंटली कंबाइन, क्या करता है, एफिशिएंटली combines the three factors of production, land, capital and labor is called entrepreneur. Entrepreneur हम किसे कहेंगे, entrepreneur combines three factor of production. कौन कौन से तीन फैक्टर आए जो हमने आगे पढ़ लिए, लैंड, कैपिटल एंड लेबर।
अगर उसका कॉम्बिनेशन सही तरीके से नहीं हुआ तो वो लैंड, लेबर, कैपिटल ये सब यूजलेस है, बेकार है। तो यहां पर एंटरप्रेन्योर का ही रोल होता है कि ये तीनों ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अच्छे से कंबाइन करे। The process of coordinating these three factors of production is a profit making process. देखो, coordinating these three factors, land, capital, labor, is a profit making process which is called entrepreneurship. तो ये combination, combining three factor is a profit making process. इसीलिए आप देखो कि जो सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं ना, अमीर दुनिया के या हमारे देश के सबसे ज्यादा अमीर लोग, तो आप देखोगे कि वो एंटरप्रेन्योर्स ही होंगे। चाहे वो मुकेश अंबानी हो, या चाहे वो गौतम अदानी हो, या महिंद्रा हो, या टाटा हो, आप देखो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वही हमेशा सबसे ज्यादा अमीर होते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ही पैसे बनाने का, प्रॉफिट बनाने का तरीका रहता है। तो आशा रखता हूं कि ये समझ में आया होगा। मैं एक और चीज आपको बता दूं कि ये जो तीनों ही चारों ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनको जो रेम्यूनरेशन, रिवॉर्ड मिलता है, उसको क्या कहते हैं? मतलब कि जो इंसान अपनी लैंड प्रोवाइड करता है, तो वो लैंड के बदले में उसको कुछ ना कुछ इनकम तो मिलती ही है। तो जो इनकम मिलती है, वो इनकम का नाम क्या होता है? तो लैंड को जो मिलता है ना, उसको कहते हैं रेंट। लैंड के ऊपर जो रिटर्न मिलता है उसको कहा जाता है रेंट। कैपिटल पर जो इनकम मिलती है उसको कहा जाता है इंटरेस्ट। ठीक है, ये नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूं। लेबर पर जो रिटर्न मिलता है उसको कहते हैं वेजेस। वेजेस कहो या सैलरी कहो, आपके समझने के लिए मैं सैलरी वर्ड भी यूज कर देता हूं, बट नॉर्मली उसको वेजेस कहते हैं। मेन जो एंटरप्रेन्योर को मिलता है रिटर्न, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। जो आ गया ना कि इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस। क्लियर? तो ये एक एक पॉइंट भी आप लिख सकते हो अगर चाहो तो, कि द रिटर्न ऑन लैंड इज कॉल्ड रेंट, द रिटर्न ऑन कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट, द रिटर्न ऑन लेबर इज कॉल्ड वेजेस, एंड द रिटर्न ऑन एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो ये एक एक और पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हो। तो आई होप कि ये छोटा सा बट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के और एक्स्ट्रॉर्डिनरी एजुकेशन आप या आपके फ्रेंड्स अवेल करना चाहते हैं, तो साहस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट, साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन, इसका बेनिफिट आप और आपके सारे के सारे फ्रेंड्स लेके अपना नॉलेज और अपना रिजल्ट दोनों ही जबरदस्त लेवल पे बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों हमेशा याद रखें दैट यू आर वेरी स्पेशल। सो मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज मी भाविन सा साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।